मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। आज आपको हम ले चलते हैं 1995 में बाबा के आश्रम वृंदावन में। 24 जून 1995 शनिवार को बाबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए केंद्रीय आपूर्ति मंत्री माननीय श्री बूटा सिंह जी अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के साथ वृंदावन पहुंचे थे। यहाँ श्री बूटा सिंह जी ने बाबा को याद करते हुए कुछ संस्मरण व बीती घटनाएं वहां उपस्थित भक्तों के विशाल समूह को सुनाई थी, जिन्हें आज मैं आप सबसे साझा करने जा रही हूँ। उन्होंने श्री बाबा से अपनी पहली मुलाकात, जो टेलीफोन पर हुई वार्ता थी, के बारे में बताया था। जबकि हम सभी को पता है कि बाबा हमेशा मचान पर रहते थे और मचान पर किसी भी प्रकार की कोई भौतिक सुविधा नहीं थी। चलिए हम जानते हैं बूटा सिंह जी का संस्मरण। बूटा सिंह जी ने बताया कि मैं एक बार रात के 11 बजा था, घर पे अकेला बैठा हुआ था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं देवराहा बाबा बोल रहा हूँ। सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि कुछ दिन पूर्व मैंने बाबा से मिलने का कार्यक्रम बनाया था पर जा नहीं सका था। फिर बाबा ने मुझसे फ़ोन पर ही कहा, बच्चा मैं तुम्हें कुछ लिखाऊंगा, तुम कागज़ कलम ले लो। मैं यंत्रवत बैठा रहा। फिर अचानक मेरी मेज पर एक दवाई की रसीद पड़ी थी, उसी की पिछली तरफ मैं लिखने लगा। बाबा की आवाज़ आई, बच्चा कागज़ तो तुमसे गुम हो जाएगा, बच्चा कोई डायरी ले लो। अब तो मैं और आश्चर्य में आ गया कि बाबा क्या मेरे सामने खड़े हैं, कि उन्हें दिखाई दे रहा है कि मैं कागज़ पर लिखने जा रहा हूँ। मैंने डायरी उठाई, बाबा कुछ बोलने लगे, मैं उर्दू में लिखने लगा। अभी 2 शब्द ही लिखे होंगे कि बाबा ने फिर कहा, बच्चा कि तुम कौन सी भाषा में लिखने लगे, बच्चा गुरुमुखी तो जानते हो, उसी में लिखो। इतना सुनकर तो मुझे पसीना आने लगा। मैंने बाबा की महिमा के बारे में सुन रखा था, दर्शन करने का भी कई बार प्रोग्राम बनाया था, पर हर बार कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था आ जाती कि मैं जा नहीं सका। बाबा की अंतर्यामी छवि सुनी थी और फ़ोन पर बात करते समय मैं उस अनुभव को महसूस कर रहा था। मेरे पूरे शरीर में रोमांच सा हो रहा था। अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबा ने अपने भक्त का नाम व पता लिखवाया और उसका कुछ कार्य करने को कहा। मैंने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जैसे बाबा का आदेश था, ठीक वैसे ही कार्य होता रहा। आश्चर्य तो मुझे भी हुआ कि बाबा के आश्रम में कभी कोई टेलीफोन नहीं था। ये मेरी बाबा से पहली मुलाकात थी। फिर कई बार बाबा का दर्शन, कृपा, आशीर्वाद व प्रसाद मुझे समय समय पर सुलभ होता रहा। बूटा सिंह जी के ऐसे कई सारे संस्मरण हैं जिन्हें हम आपसे आगे साझा करेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।